सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस अहम खबर के साथ कि कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। टंडू आदम के इलाके में फाटक में फंसे गैस टैंकर से टकरा गई। ट्रेन का इंजन और ब्रेक वैन तबाह हुई है, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सईद, बताइएगा ये हादसा किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल मदीहा, आज फिर पाकिस्तान रेलवे के ऊपर एक बहुत कठिन वक्त है वो सामने आया है। कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस को जो है वो हादसा पेश आया है और इत्तला के मुताबिक टंडू आदम के इलाके में मेन फाटक में फंसे जो गैस टैंकर से है वो ट्रेन है वो टकराई है, जिसके बाद ट्रेन का इंजन और ब्रेक वैन जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान है वो नहीं हुआ है। और जराये का ये कहना है कि गैस टैंकर जो है वो फाटक का गेट तोड़कर रेलवे ट्रैक के ऊपर है वो आया और इसी दौरान टैंकर जो है वो रेलवे फाटक पर गुजरने वाली रहमान बाबा से है वो टकरा गया था, जिसके बाद जो ट्रेन हादसे के बायस अप और डाउन ट्रैक को फिलहाल बंद है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि जो गैस टैंकर है उसके खाली होने या उसमें गैस की मौजूदगी के वास्ते भी फिलहाल कोई चीज सामने वो नहीं आ सकी। लिहाजा जो पाकिस्तान रेलवे की रिलीफ ट्रेन समेत जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जायबपुर की तरफ है वो रवाना हो चुकी हैं और सबसे पहले वहां पर मौजूद जो गैस टैंकर है वो उसको वहां से हटाने का काम है वो शुरू किया जाएगा, जिसकी वजह से तो टीमें जो है वो कराची से रवाना हो चुकी हैं। सर, टैंकर वहां पर किस तरह से पहुंच गया? क्या कोई इत्तला नहीं दी गई थी? फाटक बंद नहीं किया गया था? और अगर टैंकर वहां पर फंस चुका था तो ट्रेन इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था? जी मदीहा, इस बात से जराये का यही कहना है कि ट्रेन गुजरने के लिए वहां पर मौजूद जो मेन फाटक था उसे बंद किया गया था और उसी दौरान वहां से गुजरने वाला जो गैस टैंकर था वो जो है वो जल्दबाजी का शिकार होते हुए वो जो फाटक का गेट है वो तोड़ते हुए वो फाटक के ट्रैक के ऊपर है वो आ गया और इसी दौरान जो ट्रेन थी कराची से जा रही थी पेशावर तो वो उससे टकराई है, जिसकी वजह से ये हादसा वो पेश आया। और अभी चूंकि ये गैस टैंकर था इसकी वजह से अभी ये चीज कन्फर्म नहीं हो सकी। ठीक है, और तहकीकात भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया सईद आपका। पाकिस्तान के सहाफती इदारों और तंजीमों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुअव्विन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की जानिब से करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स पर असरअंदाज होने, निजी टीवी चैनल्स पर अपनी मर्जी के प्रोग्राम तरतीब देने और हुकूमती मंशा के मुताबिक इन प्रोग्राम्स में मेहमानों को बुलाने के अज़ाइम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और मुतालबा किया है कि शहबाज गिल के इस आमिराना सोच पर उन्हें ओहदे से फिलफौर हटाया जाए। शहबाज गिल ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में दावा किया था कि हुकूमत करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के लिए मौजू और मेहमानों का तयन खुद करेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अनवर रजा साहब ने, सेक्रेटरी जनरल नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी का जो ये बयान है ये तो आज़ादी सहाफ़त पर एक वार है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, डॉक्टर शहबाज गिल का ये पहला बयान नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी आज़ादी इज़हार राय पर कदम लगाने के मुताबिक कई कलमात कहे और अब तो ये उन्होंने हद ही कर दी कि आप टीवी टॉक शोज में और मुख्तलिफ प्रोग्राम में अपनी मनपसंद उन अफराद को बुलाएं कि जो हुकूमत के लिए कलमा हक है और हुकूमत की उन बातों की जो निशानदेही ना करें कि जो तनकीद बराए तनकीद के जुमले में आती हैं, तनकीद बराए इस्लाह के जुमले में आती हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप हुकूमत में होते हुए, मुझे तो यूँ लगता है कि ये जमहूरियत में, जमहूरी दौर में आमरीत की झलक दिखाई देती है कि आप जिसको आपका चेहरा पसंद नहीं आप उसे टीवी टॉक शो पर ना आने दें और आपको किसी की आवाज़ बंद नहीं तो आप उसका गला दबा दें। इसकी दो मिसालें हमारे सामने हैं। एक मिसाल तो जो रोजनामा जना के चीफ एडिटर है मौसमी बेग, उनको हाल ही में हुकूमत की जानिब से धमकियाँ दी गई कि अगर आपने हुकूमत पर तनकीद करनी है तो फिर आप अपना अंजाम खुद देखेंगे और आप पर झूठे मुकदमात कायम करके आपको पाबंद क्लासेस किया जाएगा। और इस तरह आपने देखा दीगर कई ऐसी मिसालें हैं कि जो भी जर्नलिस्ट कोई तनकीद बराए इस्लाह की बात करता है, हुकूमत को बुरा लगता है और हुकूमत चाहती है तो उसको टीवी टॉक शो पर ना लाया जाए। डॉक्टर शहबाज गिल से मुतालिक मैं कहूँगा कि उन्होंने हमेशा ही ऐसे इक़दाम किए हैं, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये हुकूमत की जो मीडिया दुश्मन पॉलिसी है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि ऐसा हमने आमरीत के दौर में भी नहीं देखा कि आप सहाफ़ियों को पाबंद क्लासेस करें, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करें और उनको कलम को तोड़ दें। मैं सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब की हैसियत से ना सिर्फ इसकी मजम्मत करता हूँ बल्कि ऐसे हम इक़दाम की को रोकने के लिए हर मुमकिन
काम भी करेंगे और हमें आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि हमारा काम है रियासत को मजबूत करना और हुकूमत की उन जो गलत पॉलिसीज हैं जिनसे आवाम को और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है उनको हाईलाइट करना है। इसके अलावा हमारा कतन कोई मकसद नहीं होता। और अगर हुकूमत के ये लोग जो तर्जुमान हैं और वो हुकूमत के अच्छे कामों को सिर्फ उजागर करते हैं और बुरे कामों को अगर वो खुद उजागर नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो कम अज कम उन्हें इतना हौसला पैदा करना चाहिए कि वो हुकूमत पर जो तनकीद बराए इस्लाह है उसको सुने। जी ठीक है, अनवर रजा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अरशद अंसारी साहब ने, सदर लाहौर प्रेस क्लब हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज गिल ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के लिए मौजू और मेहमानों का तयन अब से खुद करेगी, क्या कहेंगे आप इस पर? शुक्रिया। सबसे पहले आपका उस्ताद ये है कि हमने इससे पहले भी शहबाज गिल साहब जो है वो हुकूमत पंजाब में रहे तर्जुमान की हैसियत से, यहाँ भी उनकी जो जुबान है उससे कोई महफूज नहीं था, बल्कि कई जगह हाथ चलाने की भी वो कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जैसे अनवर रजा साहब कह रहे थे ये तो बुरे से बुरा मार्शल लॉ का दौर था, दौर आए उसमें भी ऐसा नहीं होता था। और अभी रिसेंटली इन्होंने पहले पीडीएम का एक जलसा था, उसमें एक हमारे दुनिया न्यूज के को भी इन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की, और इसके अलावा बेतहा वाकयात है, मैं कौन कौन सा आपको गिनाऊं। और अभी न्यूयॉर्क ये गए हैं तो न्यूयॉर्क में हमारे अजीम मेमी हैं और वो बड़े सीनियर साफी हैं, बहुत ज़ईफ आदमी है, सीनियर है, उनके साथ जो उन्होंने बदतमीजी की और पूरे न्यूयॉर्क ने और अमेरिका ने इनकी अभी हाल ही के दौरान में इनकी तकरीबात का बाइकआउट किया। अब ये रात काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ये कह रहे हैं कि हाँ जी अब हम बताएंगे कि किसको बैठाना है और कौन सा प्रोग्राम चलेगा। खुदा का वास्ता ये तो किसी अदवार में ऐसा नहीं होता। ये है हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत जो फाशिस्ट हुकूमत है इसका ये तर्जुमान है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी काबिल मुजम्मत बात है, ये मुजम्मत से आगे है, ये आज़ादी सहाफत का गला दबाने के मुतरादिफ है। क्योंकि आप जब हमें डिबेट कहेंगे आप तर्जुमान है आपने टर्मिनेट किया था, था मैं हर चीज का गवाह भी हूँ, कहते थे मुझसे पंजाबी को टर्मिनेट किया था और फिर जाके वहां से रो धो के बैठ गए इमरान सरकार के बदले। तो मैं इसलिए चाहता हूँ इमरान साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, क्या शहबाज गिल जैसे ही लोग ये नया पाकिस्तान लेके आएंगे, क्या यही आपकी तब्दीली सरकार है, क्या यही आपका एजेंडा है? वो आपका एजेंडा है, वो इनके मुंह के अंदर है। ये रोज किसी ना किसी से बदतमीजी में तमाम रहते हैं। मैं इनको बता दूं इस टीवी इस बीटर पे कि आइंदा किसी से बदतमीजी की इस तरह हम उससे ज्यादा आगे बढ़ा और हमें पता है कि जुबानें किस तरह बंद की जाती हैं। इस तरह आज़ादी सहाफत को ये नहीं दबा सकते, इस तरह किसी का गला नहीं तोड़ सकते। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और हमारे मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, कि इन्हें जिस तरह पंजाब हुकूमत ने टर्मिनेट किया था इन्हें फौरी तौर पर इनके ओहदे से हटाया जाए। जी ठीक है, अरशद अंसारी साहब आप ही हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है अफजल भट्ट, PFUJ साबिक सदर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज गिल की जानिब से दावा किया गया है कि अब करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स के लिए मौजू और मेहमानों का तयन अब हुकूमत करेगी। इसका मतलब ये है कि जो आज़ादी सहाफत है वो बस बराए नाम ही रह गई है। देखिए मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल उन्होंने ये ठीक फैसला सुनाया है, दावा नहीं किया, क्योंकि अब तक जो कुछ पाकिस्तान में मीडिया के साथ हो रहा है तो सिर्फ 19-20 का फर्क है जो उन्होंने अभी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बात की है। बाकी ये है कि 99% तो प्रोग्राम वैसे ही जो वो सेंसर होकर पेश किए जाते हैं। ठीक है, कोई बंदा जो इंडिपेंडेंट बात कर सकता हो उसका प्रोग्राम तो लाइव जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, और फिर पाकिस्तान में कभी तारीख में इश्तिहारात को प्रेस फ्रीडम के खिलाफ इस तरह इश्तिहार के तौर पर कभी इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह इस कोविड के दौर में हो रहा है। यही वजह है कि हुकूमत तो ख्वाहिश जाहिर करती है, मालकान जो अखबार मालकान है चैनल के वो पहले हाथ बांध के खड़े होते हैं कि आप हुक्म करें, हम बजावरी के लिए तैयार हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बात काशिफ अब्बासी साहब के साथ की गई, अरशद शरीफ साहब के साथ की गई और फिर ARY पे बैठ के की गई, मोस्टली नॉर्मली काशिफ अब्बासी साहब मेरे भाई हैं, उनके बारे में, अरशद शरीफ के बारे में और ARY के बारे में अमूमी तासर यह है कि इनका हुकूमत के बारे में बड़ा सपोर्टिव जो है वो लबो लहजा होता है और ये कोई हुकूमत को टफ टाइम ये चैनल नहीं देते। अगर उस चैनल पे बैठ के भी ये बात इस अंदाज में की गई है तो मेरा ख्याल है कि ARY को तो ये मैसेज देने की जरूरत नहीं थी। ये ARY या तो हो ना कि ARY की पॉलिसीज बड़ी एंटी गवर्नमेंट हो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, तो फिर तो चलो जी ARY के। ठीक है, अफजल भट्ट साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है राना अजीम साहब ने, सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ। राना अजीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमती जो है, जो नुमाइंदे हैं वही ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है प्रोग्राम्स के मौजू और मेहमानों का तयन खुद करेंगे, साथ ही साथ फिर आज़ादी कैसी है? आज़ादी का तो कोई इसमें नाम नहीं रहा। फिर देखेंगे, हम तो किसी सूरत में ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम कई ग्रुपों में बेशक बटे हुए हैं, जैसे भी है, लेकिन जब ऐसा मामला आएगा तो आज़ादी सहाफ़त की बात आएगी तो हम सब एक होंगे, चाहे वो राना अजीम हो, अफजल भट्ट साहब हो, GM जमाली साहब हो, सब हम एक पे खड़े होंगे, इसलिए कि आज़ादी सहाफ़त के लिए हम सब जो है हर किस्म की कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। और ये किसको इख्तियार है? ये किसी हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि वो फैसला करे कि कौन से कहाँ पे आएंगे, कि वो फैसला करे कि हुकूमत की हमायत में किसने बोलना है, मुखालफत में किसने बोलना है। ये ना उनको हक है, ना हम उनको ये हक देंगे, ना ही हम उनकी ये बात मानेंगे। चाहे किसी सतह पर भी कोई भी हुकूमती जिम्मेदार ये शख्स बात भी कहे तो ये उसकी खामख्याली होगी। और ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के सहाफ़ी इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, और अगर किसी ने जबरन या ज़बरदस्ती ये करने की कोशिश की तो फिर हमें अपना तहफ़्फ़ुज़, हमें आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ना आती है, फिर हम आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ेंगे, हर स्टेज पर लड़ेंगे और हर उस शख्स से लड़ेंगे, चाहे वो इक़्तिदार में हो, चाहे वो इक़्तिदार के बाहर हो, जहाँ मर्जी मौजूद हो, मगर हम उसे किसी सूरत ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो जाए और जाके ये फैसला करे कि किस गेस्ट कहाँ बैठना है, किस TV चैनल पे क्या बात होनी है, उनकी मर्जी के प्रोग्राम कैसे होने हैं, उनकी मर्जी के प्रोग्राम कैसे नहीं होने। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, अरशद अंसारी और अनवर रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का।